5 things that will surprise you. Hey guys, welcome back to my channel. आज का टाइटल देख के आपको समझ आ ही चुका होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको हैरान कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, पेन मैग्नेट। अगर आप 2 पेन को क्रॉस पोजीशन में 20 to 30 सेकंड्स रखते हो और उसके बाद आप उसे धीरे धीरे अलग करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वह चिपक चुका है। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपना फोर्स उस पे लगाते हैं तो हम लोग का नर्व्स वेसल दब जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। फिर जब हम अचानक से उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह चिपक चुका है। इसे आप चाहें तो अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, इल्यूजन ऑफ पेन। अगर आप पेन को ऐसी पोजीशन में रखकर अपराइट शेक करोगे यानी ऊपर नीचे हिलाओगे तो आपको लगेगा कि यह जाली है। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि ये ऊपर नीचे बहुत जल्दी शेक करता है, जो हमारे आँखों में एक इल्यूजन पैदा कर देता है। इसलिए हमें यह पेन जेली की तरह दिखने लगता है। यह आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, इल्यूजन बार। क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हो कि इसमें कितने बार हैं? दरअसल इस 2D इल्यूजन को इस तरह बनाया गया है कि फर्स्ट टाइम इसे कोई भी देखे तो वो हैरान हो जाएगा कि इसमें कितने बार हैं। अगर हम इसे राइट साइड से गिनेंगे तो इसके 3 बार लगेंगे, पर अगर वहीं हम इसे लेफ्ट साइड से गिने तो हमें 4 लगेगा। फैक्ट नंबर 4, सुपर फेरोमैग्नेटिक प्यूटी एंड नियोडीमियम मैग्नेट्स। इस चीज़ को जानने से पहले आप सबसे पहले यह वीडियो देखिए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि नियोडीमियम मैग्नेट्स होता क्या है। यह बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल है। यह परमानेंट मैग्नेट है जो कि बना होता है नियोडीमियम, आयरन और बोरॉन के अलॉय से। फेरोमैग्नेटिक प्यूटी एक ऐसा बाउंसी प्यूटी है जो कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर ये नियोडीमियम मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो यह उसकी तरफ बड़ी ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होगा। इसे चाहें तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, साउंड ऑफ वाटर। आप में से बहुतों को पता ही होगा कि हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, वह सब वाइब्रेशंस ही होता है। यहाँ तक कि हमारे बाइक, कार, बसेस में लगे हॉर्न भी वाइब्रेट करने पर ही हमें सुनाई देते हैं। पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या इसी तरह किसी और मैटर में भी वाइब्रेशन से ही हमें वॉइस सुनाई देता है? जैसे कि वाटर या फिर किसी वुड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम किसी वाटर बकेट में ऊपर से वाटर डालते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है वह होती किस चीज़ की है? दरअसल वह जब वाटर के मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उन दोनों में वाइब्रेशन से जो साउंड पैदा होती है उसको हम लोग वाटर ऑफ साउंड कहते हैं। उसी तरह दूसरे ही मैटर्स में ऐसा होता है। मॉलिक्यूल्स सभी मैटर्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस। एक्स्ट्रा फैक्ट, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन इन फुटबॉल। आप में से बहुत लोगों को थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पता ही होगा। जब हम किसी भी मैटर को गर्म करते हैं
तब वो एक्सपांड होता है, और हम जब किसी भी मैटर को ठंडा करते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी को कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जिनके पास भी फुटबॉल है उनमें से बहुत लोगों ने यह नोटिस तो किया ही होगा कि जब भी वे सुबह उठते हैं तो वह देखते होंगे कि उनका फुटबॉल ज़्यादा बाउंस नहीं करता है। ऐसा लगता है कि उनके फुटबॉल में से हवा कहीं से लीक हो रहा है, और यहीं वे जब अपना फुटबॉल दोपहर में 1 से 2 घंटा रख दें तो उनका फुटबॉल बहुत ज़्यादा बाउंस करने लगता है और बहुत टाइट लगता है। यह दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जब रात में फुटबॉल के अंदर प्रेजेंट गैस, और गैस भी एक मैटर होता है, और रात का टेम्परेचर लो होता है, तो जिसके कारण गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके लिए हमें लगता है कि फुटबॉल से हवा कहीं लीक हो रही है, पर वही जब हम सुबह कड़ी धूप में इसे रख देते हैं तो गर्मी के कारण वही गैस फिर से एक्सपांड हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि हवा फुटबॉल टाइट हो गया है और हवा भर गया है। मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।